Assalamualaikum. How are you all? Hope that you all are good. तो आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमने टेक्स्ट के 3 चैप्टर्स रीड कर लिए हैं। अब आते हैं अपने 4th चैप्टर की तरफ। लास्ट चैप्टर में आपने जो है वो फ्लड इफ़ेक्टेड लोगों को चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए जो है चीज़ें प्रोवाइड करने की एक मुहिम थी, उस बारे में आपने पढ़ा था। ये उसी से रिलेटेड है और नेक्स्ट पार्ट है उसका द विज़िट टू द कैंप, यानी कैंप का दौरा या कैंप पर जाना। स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर द विज़िट टू द कैंप। The students set out for the shelter camp as soon as all the collected goods were loaded onto a truck. सेट आउट एक फ्रेजियल वर्ब है, यानी फ्रेजियल वर्ब कौन से वर्ब्स होते हैं? ऐसे वर्ब्स जिनके साथ कोई और पार्ट्स ऑफ स्पीच लग जाता है। तो सेट आउट जो है वो एक फ्रेजियल वर्ब है जिसका मतलब होता है शुरू करना, शुरुआत करना, आगाज़ करना, निकलना। ठीक है, स्टार्ट आउट, सेट ऑफ, बिगिन, यानी सेट आउट का मतलब क्या है? शुरू करना, निकलना। तलबा शेल्टर कैंप, उस कैंप पर जाने के लिए निकल गए। एज सून एज द कलेक्टेड गुड्स कहते हैं सामान को, वर लोडेड ऑन टू अ ट्रक, जैसे ही ट्रक में सामान लोड हुआ तलबा भी उस कैंप के लिए निकल पड़े। दे डिसाइडेड टू फॉलो द ट्रक ऑन फुट, उन्होंने पैदल ही ट्रक के साथ साथ चलने का फैसला किया। ऑन फुट, पैदल। ऑन रीचिंग द कैंप पहुँचने पर दे वर रिसीव्ड बाय मिस्टर सरताज जुनेजो, द सुपरिटेंडेंट ऑफ द कैंप पहुँचने पर उनको रिसीव किसने किया? उनके इस्तकबाल किया सरताज जुनेजो ने, जो कि उस कैंप के सुपरवाइज़र, सुपरिटेंडेंट थे। ही शूक हैंड्स विद सर रज़ाक, उन्होंने सर रज़ाक से हाथ मिलाए। एंड देन विद ऑल द बॉयज़ एंड टुक दैम इन, और फिर तमाम लड़कों को लेकर अंदर चले गए। द चिल्ड्रन वर शॉक्ड टू सी द स्क्वेलर इनसाइड। स्क्वेलर, so what is a squalor? Squalor means filth, फिल्थ यानी गंदगी, गलाजत। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डर्ट, फिल्थ, सॉर्डिनेस, मीननेस, शैबीनेस, यानी स्क्वेलर कहते हैं गंदगी और गलाजत को। द चिल्ड्रन वर शॉक्ड टू सी द स्क्वेलर इनसाइड, अंदर जाकर बच्चे उस गलाजत, उस गंदगी को देखकर हैरान रह गए। फैमिली सेट हडल टुगेदर, फैमिली जो है वो एक दूसरे से जुड़ कर बैठी हुई थी। देयर डिसहेवल्ड अपीयरेंसेस टोल्ड टेल्स ऑफ वो एंड मिजरी। डिसहेवल मीन्स अनटिडी, गंदा, मैसी, डिसऑर्डर्ड, बिखरा हुआ, यानी जो तरतीब में ना हो। डिसहेवल, बिखरा हुआ या बेतरतीब। देयर डिसहेवल्ड अपीयरेंसेस टोल्ड टेल्स ऑफ वो एंड मिजरी, उनकी बिखरा हुआ वजूद, उनका टूटा हुआ वजूद उनके गम और उनकी मिजरी मतलब दुख, उनके रंजो दुख की जो है वो दास्तान था। बट वॉट पजल्ड द चिल्ड्रन, लेकिन जिस चीज़ को बच्चों ने परेशान किया, पजल्ड, परेशान, was that even though there were stacks and stacks of biscuits, tins of ghee, लेकिन जिस बात ने बच्चों को परेशान किया वो ये थी कि वहाँ ढेरों ढेर, स्टैक्स एंड स्टैक्स, ढेरों ढेर बिस्किट, टिन्स ऑफ घी के टिन, सैक्स ऑफ फ्लावर्स एंड लेंटिल्स, आटे और दालों की बोरियाँ, एंड केसेस ऑफ मिनरल वाटर, एवरीवन लुक वेरी अनहैप्पी। ये सब चीज़ें होने के बावजूद भी हर कोई बहुत नाखुश दिखाई देता था, यानी वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें उन्हें फराहम कर दी गई थी लेकिन फिर भी सब बहुत ज़्यादा नाखुश थे। On being asked, Mr. Junejo answered with a sigh of resignation. पूछने पर मिस्टर जुनेजो ने जवाब दिया with a sigh of resignation. Sigh of resignation का मतलब होता है कि बग़ैर किसी कंप्लेन किए, बग़ैर झुंझलाए उन्होंने जवाब दिया। रज़ाक साहब, they want to be served cooked food, ये चाहते हैं कि इन्हें खाना फराहम किया जाए। प्लस मज़ीद ये कि they ask for money to spend in nearby markets, इन्हें करीबी बाज़ारों में ख़र्च करने के लिए पैसे भी चाहिए। A burly man with a thick mustache. Burly man, what is burly? Burly means हल्की, husky, ठीक है, यानी बहुत लंबा चौड़ा और ना हल्क टाइप का बंदा हो और लंबा तरंगा मजबूत सा, उसे कहते हैं burly man. So a burly man with a thick mustache, लंबी लंबी मूँछों वाला एक लंबा तरंगा शख्स आगे बढ़ा एंड इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, और ख़ुद को मुतारिफ़ करवाया। माई नेम इज़ समल साई, मेरा नाम समल साई है।
वी आर पुअर, हम गरीब हैं, एंड हैव लॉस्ट ऑल आर बिलोंगिंग्स, और अपने तमाम रिश्ते खो चुके हैं, एंड लाइव स्टॉक इन द फ्लड्स, और तमाम जमा पूंजी भी सैलाब में चली गई। आर ओनली पोजेशंस आर द क्लॉथ्स ऑन आर बैक्स, हमारी सिर्फ़ और सिर्फ मलकियत, या हमारी जो हमारे पास जो अभी मिल्कियत है वो सिर्फ हमारे जिस्म पर मौजूद कपड़े हैं। Their villagers are no longer inundated with water, इनके देहाती, इनके गांव वाले मज़ीद inundated नहीं हैं। Inundated means to cover as by flooding, inundate मतलब सैलाब से ढका हुआ या जहाँ पर सैलाब का पानी बह रहा हो। Their villages are no longer inundated with water, उनके देहाती लोग या उनके गांव वाले मज़ीद पानी में inundate नहीं हैं, वहाँ मज़ीद पानी नहीं मौजूद। yet फिर भी they don't want to return home, वो घर वापस नहीं जाना चाहते। मिस्टर जुनेजो ने बताया। Why should we, हमें क्यों जाना चाहिए? So that we are denied the aid that the government has promised the flood affected people, ताकि हम उस एड यानी मदद, उस मदद को जो है वो रद्द कर दें जो हमें गवर्नमेंट ने देने का वादा किया है। रिप्लाइड समल ने जवाब दिया। फाइनली आखिरकार सर रज़ाक स्पोक अप, सर रज़ाक बोल उठे। ही एड्रेस्ड ऑल द मैन एंड वुमेन हु हैड नाउ गैदर्ड अराउंड देम, उन्होंने वहाँ मौजूद तमाम मर्द और ख़वातीन से खिताब किया। टेल मी समथिंग, मुझे एक बात बताएं। वंट यू ऑल मेकिंग एन ऑनेस्ट लिविंग बिफोर द फ्लड्स, क्या सैलाब से पहले आप एक अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार रहे थे? येस, दे ऑल कोरस्ड, उन सब ने मिलकर जवाब दिया, हाँ बिल्कुल। द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज़ सेड दैट द हैंड दैट गिव्स इज़ बेटर दैन द हैंड दैट रिसीव्स, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है। एक्सप्लेन सर रज़ाक ने मज़ीद वजाहत की। इलेक्ट अ वाइज लीडर, एक बेहतर लीडर, एक अक्लमंद, एक दाना लीडर, रहनुमा को मुंतखब करें। हु विल इनकरेज यू टू स्टैंड ऑन योर फीट, जो कि आपको आपके पाँवों पर खड़ा होने के इस काबिल बनाए। पूल इन ऑल द रिसोर्स, पूल इन यानी जमा करना, जितने भी रिसोर्सेज, जितने भी वसाइल आपको फराहम हैं उन सबको जमा करें। एंड स्टार्ट अ फ्रेश, और एक नई ज़िंदगी, नया आगाज़ करें। टेक प्राइड इन योर वर्क, अपने काम पर फ़ख्र करें। एंड हैव फेथ इन योर एबिलिटीज़, और अपनी काबिलियत पर यकीन रखें। देन सी हाउ सेटिस्फाइंग इज़ टू बी एबल टू वॉक विद योर हेड्स हेल्ड हाई, फिर आप देखें कि अपना सर ऊंचा करके चलना कितना इत्मीनान बख्श, कितना तसल्ली बख्श होता है। द वीमेन शुड ऑर्गेनाइज अ कम्युनिटी किचन, औरतों को एक कम्युनिटी किचन कहते हैं कि जहाँ पर बहुत सारे लोग मिलकर काम करें, वही कम्युनिटी किचन बनाना चाहिए। वेयर दे कैन टेक टर्न्स प्रिपेयरिंग द 3 मील्स ऑफ द डे, जहाँ पर वो दिन के बारी 3 खाने बनाएं। द मेन शुड गो आउट, मर्दों को बाहर जाना चाहिए। एंड फाइंड वर्क, और काम तलाश करना चाहिए। वाइल, जबकि द एल्डरली कैन लुक आफ्टर द चिल्ड्रन, जो बुज़ुर्ग लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, वो बच्चों की देखभाल कर सकते हैं। टीम्स शुड बी फॉर्म, टीम्स बनाई जानी चाहिए टू कीप द प्लेस क्लीन, जगह को साफ़ सुथरा रखने के लिए। दोज ऑफ यू हु आर एजुकेटेड, और आप में से वो लोग जो तालीम याफ्ता हैं, शुड टीच, उन्हें पढ़ाना चाहिए। सो दैट द चिल्ड्रंस टाइम इज़ नॉट वेस्टेड, उन्हें पढ़ाना चाहिए ताकि बच्चों का टाइम ज़ाया ना हो। A hush fell upon the crowd. Hush means to be quiet, to stop talking or crying. A hush fell upon the crowd मतलब कि उस मजमे पर सुकूत तारी हो गया, वहाँ खामोशी छा गई। सवल knew better than to argue, अब उसे बहस करने के लिए कुछ नहीं पता था, वो समझ चुका था। He could sense that देयर वॉज अ न्यू स्पिरिट इन द पीपल, वो ये जान गया था, वो ये समझ सकता था कि अब लोगों में नई रूह बेदार हो चुकी है, नया जोश उनमें उभर चुका है। आ स्मॉल हैंड वेंट अप इन द एयर, एक छोटा सा हाथ हवा में उठा। यस मुस्तफ़ा, इस्माइल सर रज़ाक ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मुस्तफ़ा। सर, माई मदर रेड अ स्टोरी इन द न्यूज़ पेपर अबाउट अ फैमिली, सर मेरी अम्मी ने अखबार में एक फ़ैमिली के बारे में एक ख़बर पढ़ी थी। वेयर द मैन ऑल वर एज बस कंडक्टर्स, जहाँ पर तमाम लोग मर्द हजरात बस कंडक्टर के तौर पर काम करते थे।
और लेबरर्स या फिर मज़दूरों के तौर पर, बस कंडक्टर या मज़दूर के तौर पर काम करने लगे। वाइल द women हैव टेकन अप स्यूइंग, जबकि ख़वातीन ने सिलाइयाँ करना शुरू कर दी हैं। द हेड ऑफ़ देयर फैमिली सेज, उनके घर का सरबरा कहता है दैट दे डू नॉट नीड द एड एनी मोर, कि उन्हें मज़ीद किसी इमदाद की ज़रूरत नहीं है। एज़ दे ऑल आर एबल्ड बॉडीज़, जैसा कि वो सब एबल बॉडीज़ यानी कि ख़ुद साख्ता हो चुके हैं। दे विल गो बैक टू देयर विलेज एज सून एज इट इज़ सेफ टू डू सो, और वो जल्द ही जो है वो अपने गांव वापस लौट जाएंगे। मतलब इतनी जैसे ही मुमकिन हुआ या जैसे ही वहाँ जाना महफूज हुआ वो वापस चले जाएंगे। सॉफ्ट मर्मरिंग्स अरोज फ्रॉम द क्राउड, मर्मरिंग्स किसे कहते हैं? मर्मरिंग्स कहते हैं बड़बड़ाना या कानों में बातें करना, सरगोशियाँ करना। सॉफ्ट मर्मरिंग्स अरोज फ्रॉम द क्राउड, मजमे से आहिस्ता आहिस्ता सरगोशियों की आवाज़ें आने लगीं। एज दे नॉडेड देयर हेड्स इन एग्रीमेंट, जैसे कि वो बात की तायीद कर रहे हों, वो इस बात से एग्री कर रहे हों कि हाँ ये बिल्कुल ठीक किया उन लोगों ने। सर रज़ाक स्माइल सीइंग द एक्सपेक्टेंट फेसेस ऑफ द क्राउड, सर रज़ाक मजमे के पुरुमीद चेहरों को देखकर मुस्कुराए। एंड सेड सॉफ्टली, और शाइस्तगी से कहा, आहिस्ता से कहा, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। Actually, it is a proverb. When the going gets tough, the tough gets going, which means when conditions become difficult, जब हालात मुश्किल होते हैं, strong and persevering people take action, तो मजबूत और साबित कदम लोग कदम उठाते हैं। और जो कि हमारे इस चैप्टर का लेसन भी था कि हमें मुश्किल वक्त में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हमें हौसला करना चाहिए और अपनी ज़िंदगी में आगे जाना चाहिए।